सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर, क्लास 10th चैप्टर 8। तो यहाँ जो हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का मेनली 3 वर्ड से बना हुआ है। एक पहला ट्रिगो, ट्रिगो का मतलब ये पहला ट्राई का मतलब ये होता है 3, ठीक है। एंड सेकेंड गॉन का मतलब होता है साइड्स, और तीसरा मेट्रन, इसका मतलब होता है मेजर करना। क्लियर। डैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स। यानी ट्राइंगल, यू नो दैट ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, और 3 एंगल्स भी होता है। इन तो साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे सिंपल सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स के, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ABC कंसीडर किया है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसे राइट एंगल ट्रायंगल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स बना हुआ क्या है आपका 90 डिग्री है। एंगल B यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री है। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स के बीच के रिलेशन को बताता है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक्यूट एंगल, यहाँ पर 2 एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल C। तो एंगल A का रिलेशन जो होगा, इसके तीनों साइड्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं यहाँ पे। तो चलो, अगर ये आपका एंगल A है, ठीक है, और ये आपका एंगल 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होता है दैट साइड्स को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। हाइपोटेनियस। और दिस एक्यूट एंगल A के साथ, अगर इस एंगल A की बात हम कर रहे थे, इस एंगल A के सामने जो होता है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्लियर। या फिर हम इसको सिंपली बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A। क्लियर। एंड दिस एंगल A जिस बेस पे टिका हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम B से, इस परपेंडिकुलर को हम P से, और हाइपोटेनियस को स्मॉल h से डिनोट करते हैं। इस बेस B को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, दैट इज साइड्स एडजेसेंट टू एंगल A। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ पे कि अभी जो एंगल A है, मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल A, दिस इज एंगल B और दिस इज एंगल C। तो एंगल A के सामने जो साइड्स होगा दैट साइड्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको P से डिनोट करते हैं, या ये भी बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A। और 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होगा दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। एंड रिमेनिंग जो एक साइड बच गया वो आपका हो जाएगा बेस B, या फिर बोल सकते हो जो एंगल जिस साइड्स पे टिका हुआ है, ठीक है, क्लियर, उसे हम बोलेंगे बेस, ठीक है, जो एंगल A के जस्ट एडजेसेंट में है। अभी ये जो हमने बनाया ये अब किसी भी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। फॉर इसी ट्रायंगल में बात करें, एक और एक्यूट एंगल था आपका ABC में, तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल C था। तो इसके लिए इसी ट्रायंगल में एंगल C की अगर जब हम बात करेंगे तो यूनाइटेड B के सामने तो हाइपोटेनियस होगा, लेकिन C के सामने जो साइड्स होगा ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर वो साइड्स होता है जो एक्यूट एंगल के सामने होते हैं, या जिस एंगल्स को हम मेजर करने वाले हैं, जिस एंगल्स की हम बात करने वाले हैं। यहाँ एंगल C है तो एंगल C के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और राइट से बात है, ये साइड क्या बचा, करिए मैंने बेस हो गया, B हो गया। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अब मैंने कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया। अब इस केस में आप बता सकते हो, अगर ये ट्रायंगल PQR है,
हमें उसे कोई मतलब नहीं है, ट्रायंगल का कोई भी नेम हो सकता है, वर्टिसेस का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर। एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड्स होगा हाइपोटेनियस, और जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे, सपोज करें यहाँ पे एक्यूट एंगल पी हो गया, तो इस एक्यूट एंगल पी के सामने जो साइड्स होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी पी। ठीक है। एंड रिमेनिंग जो साइड बच गया वो क्या हो जाएगा आपका बेस बी। ठीक है। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी तरीके से मैं बना दूँ, जैसे सपोज कर मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये हो गया डी ई एफ, तो एंगल डी पे 90 डिग्री है ये। क्लियर। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होगा क्या होगा हाइपोटेनियस, और इस एंगल ई को हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ले रहे हैं, इस पे मेजर कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने जो आपका साइड्स होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो साइड बचेगा वो आपका बेस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। ये हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैसे हम इसमें पी बी और एच को डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइड्स होगा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम अगेन चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके लिए मैंने अभी बताया था, ये मेनली क्या बताता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स के बीच के रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ए बी सी कंसिडर किया, जो राइट एंगल है एंगल बी पे। ठीक है। और इसमें हम एक्यूट एंगल ए लेके चल रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए जो होगा, हैव यू नोटेड एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। ठीक है। तो साइन ए जो होता है आपका, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या सिंपली बोले इसको तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपली इसको डिनोट करते साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। क्लियर। सिमिलर इसी तरीके से अब यहाँ देखो एंगल ए को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से रिलेट किया, सिमिलरली हम ये भी तो रिलेट कर सकते हैं एंगल ए को बी को और बेस और हाइपोटेनियस से। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं कॉस ए, यानी कोसाइन ऑफ ए, या सिंपली इसको शॉर्ट में कॉस ए पढ़ा जाता है। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर था, साइन के लिए बात करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइट आपका यहाँ पे क्या है लेंथ ही है, ए सी का है। सिमिलर उसी तरह से कॉस ए जो निकाला बेस ओपन हाइपोटेनियस से, बेस को हम यहाँ पे किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका ए सी। क्लियर। एंड अभी देखो हमने एंगल ए को दो रिलेशन निकाला, एक तो एंगल ए का पी और एच के साथ था, और एंगल ए का बी और एच के साथ। ए भी तो हो सकता है पी और बी के साथ हो, तो उस केस में क्या होता है tan ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी है, और बी क्या आपका ए बी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हम क्यों पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी यानी पी इनके रिलेशन के साथ लिख रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हम बी सी ओपन ए सी, ए बी ओपन ए सी या बी सी ओपन ए बी भी हम याद कर सकते हैं। बट ऐसा क्या है कि यहाँ पर ट्रायंगल के नेम के अकॉर्डिंग आपने इसे लिखा है। अगर यहीं पर ट्रायंगल का नेम चेंज कर दो, यहाँ पर ट्रायंगल हमने क्या ले लिया पी क्यू आर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अगर हम पी क्यू आर ले लेंगे तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, तो दैट्स यहाँ पे पी बी और एच से रिलेट करके हम क्या करते हैं इसको ईजी वे में याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं। नाउ अब तो ये तो हो गया, हम ए भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट ए, कॉट ए जो होता है बी अपॉन पी। ठीक है। बी क्या वैल्यू क्या था ए बी अपॉन, एंड पी की वैल्यू थी बी सी, तो ए बी अपॉन पी सी हो गया। सिमिलर हमें ए भी यहाँ पे लिखा जा सकता है सेकेंड ऑफ ए। ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन बी, और हम एच को क्या लिखे थे हम ए सी, और बी क्या है यहाँ पे ए बी। एंड एक और रिलेशन जो होता है आपका एंगल का साइड्स के साथ कॉसेक इक्वल टू क्या होता है आपका एच अपॉन पी। एच आपका ए सी था, पी आपका बी सी था।
तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आया जो रिलेट करता है एक्यूट एंगल को साइड्स ऑफ ट्रायंगल के साथ, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। क्लियर। अब जो यहाँ पर हमने फाइंड किया साइन ए इजकल टू पी बाई एच जो बी सी ओपन ए सी था, कॉस ए इजकल टू बी बाई एच ए बी ओपन ए सी, टेन ए इजकल टू बी सी ओपन ए बी। ठीक है, सिमिलर इसी तरह से बाकी 3 भी यहाँ पे है। अब यहाँ पर मैं ऐसा करूँ कि अपने क्या लिखा था यहाँ पे, टेन ए साइड्स ऑफ ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिखूँ अगर मैं बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। तो अगर इसमें टेन ए को ऐसा करूँ, बी सी था मैं और ए बी, इनको मैं डिवाइड कर दूँ ए सी से, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ए सी से, तो क्या होगा रिलेशन, कुछ हम ऐसे लिखेंगे बी सी अपन ए सी अपन ए बी अपन ए सी, क्योंकि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या आया, बी सी ओपन ए सी। अब जरा यहाँ पर देखो तो साइन का रिलेशन किसके साथ था, साइन ए इजकल टू बी सी ओपन ए सी है, तो मैं इसे साइन ए राइट कर सकता हूँ, ए बी ओपन ए सी। नेक्स्ट यहाँ ए बी ओपन ए सी, जरा यहाँ नोट करो ए बी ओपन ए सी किसके इक्वल है, कॉस ए के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ ना tan ए जो है किसके इक्वल है, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ tan ए नहीं कॉट ए। ठीक है, सो कॉट ए इक्वल टू आपने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। तो इस ए बी अपॉन बी सी को अगेन मैं डिवाइड कर देता हूँ हाइपोटेनियस ए सी से, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, किसी एक को पार्टिकुलर नहीं डिवाइड कर सकते। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपन ए सी। तो ज़रा देखो ए बी अपन ए सी किसके इक्वल है, कॉस ए। ठीक है, एंड बी सी अपन ए सी किसके इक्वल है, साइन ए। तो हमने क्या लिखा, सॉरी ये कॉट ए था, यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू क्या है, कॉस ए अपन साइन ए। ठीक है, नाउ ये कुछ रिलेशन आई है जिसे मैंने बॉक्स में लिखा, आप इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, नाउ जरा आप यहाँ पे बात करो, कॉस ए के क्या लिखा था आपने, और साइन ए देखो क्या था, बी सी ओपन ए सी, कॉस ए के क्या, ए सी ओपन बी सी। अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन ए इंटू कॉस ए के, क्या निकल के आएगा, चेक कर लेते हैं। साइन ए के वैल्यू क्या था, बी सी अपॉन ए सी, और कॉस ए की वैल्यू क्या आई है, ए सी अपन बी सी। अब यहाँ पर देखो बी सी है, बी सी से बी सी क्रॉस, ए सी से ए सी क्रॉस, क्या बचा यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस ए के, क्या निकल के आया, 1 आ रहा ना। तो यहाँ पे मैं इसे राइट कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे बस साइन ए चाहिए था तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखूँगा, 1 अपॉन कॉस ए के। क्लियर। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना, या फिर मुझे अगर ये लिखना हो कि कॉस ए के इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए के इक्वल टू क्या होगा, साइन को लेकर आओ राइट साइड में, तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। तो इससे हमने क्या देखा, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए के, या कॉस ए के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, नाउ अब जरा मैं बात करूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस ए को सेक ए के साथ। कॉस ए इक्वल टू आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी अपन ए सी, और सेक ए इक्वल टू ए सी अपन ए बी है, ए बी अपन ए सी, और सेक ए इक्वल टू क्या है, ए सी अपन ए बी। चेक कर लो, सेक ए इक्वल टू ए सी अपन ए बी। तो यहाँ पे ए बी से ए बी क्रॉस, ए सी से ए सी क्रॉस, बचा क्या, कॉस ए इंटू सेक ए, क्या निकल कर क्या यहाँ पे बच रहा है, 1। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ कॉस ए, क्या होगा, सेक ए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कॉस ए इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन सेक ए, एंड सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है,
सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ tan a को cot a के साथ, क्या होगा? tan a इक्वल टू आपने क्या लिखा था यहाँ पर, देख चेक करो, बी सी अपन ए बी, और ये ए बी अपन बी सी है, तो लिखो बी सी अपॉन ए बी। कॉट ए इक्वल टू क्या आया था? ए बी अपॉन बी सी। तो बी सी को बी सी से क्रॉस हुआ, ए बी को ए बी से क्रॉस हुआ, बचा क्या? tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो यहाँ पे ये मेंशन कर सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे लिख दूँ tan a, तो कॉट ए इधर आएगा राइट साइड में, तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉट ए। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं सिंपली कॉट ए लिखूँ, कॉट ए इक्वल टू क्या लिखा सकता हूँ? 1 अपॉन tan a। तो आगे रिलेशन, तो इतने सारे रिलेशन आए। अब ये रिलेशन आपको क्या होने चाहिए? याद। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है ना, टोटली रूप से डिपेंड होता है फॉर्मूला पे। एक भी क्वेश्चंस को करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 फार्मूले यूज होते हैं। तो जितने भी बॉक्स में लिखा गया ये सारे आपके क्या है? फॉर्मूले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फार्मूला का शीट मैं का लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप फार्मूला का शीट क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो चलो अब इसमें हमने अभी तक जितने भी रिलेशन देखे हैं, इस रिलेशन को आप अच्छे से नोट कर लो, या फिर मैं जो फार्मूला शीट का लिंक दूंगा आप वहाँ से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। और इन फार्मूले को आपको क्या होना चाहिए? याद। यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिखाया कि इस फार्मूले आए कहाँ से। क्लियर? तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके भी क्या कर सकते हो? इसमें महारत हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स जो होता है पूरा प्रैक्टिस को होता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी मैंने बॉक्स में लिखे दे आर ऑल आर फार्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर ट्रिगो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर आपको बाकी किसी अनदर चैप्टर के भी कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर 8700165948 पे मैसेज करके क्या कर सकते हो? बता सकते हो। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा? आपको क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय। मैं कर रहा था।